आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल अपडेट की। और सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेगा। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की और चेयरपर्सन की घोषणा कर दी। साथ ही उसके लिए 18 महीने का कार्यकाल दिया गया है। यानी कि हम मान लें कि नवंबर 2025 से अगर कार्यकाल होगा तो मई 2027 में 18 महीने का समय दिया गया है। साथ ही कंडीशन बता दी गई कि इन इन चीजों का देश के आर्थिक विषमताओं, देश के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग को सारी रिकमेंडेशन पर अपना निर्णय लेना। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के नजरिए। केंद्रीय कर्मचारी की जो मांग थी या जो उम्मीदें थी या जो नियम है वो ये है कि 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वेतन आयोग के गठन में देरी और उसका 18 महीने के कार्यकाल को देखते हुए सभी केंद्रीय कर्मचारी आशंकित हैं कि उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ कब से मिलेगा। साथ ही जो टाइम पीरियड होगा 1 जनवरी 2026 से और वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन का, उस समय का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की आशंकाएं केंद्रीय और राज्य कर्मचारी आशंकित हैं। ये थी पहली बात। दूसरी बात करते हैं, जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई उसके बाद इंस्टाग्राम पर इस तरीके की बहुत सारी रील है कि 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा बेसिक इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, इतने पैसे में मैं क्या करूंगा। इस तरीके की बहुत सारी रील्स बल्क में देखने को मिल रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का पात्र है। उनमें रियलिटी कुछ नहीं है, केवल व्यू के लिए हो। आप एक सिंपल सा फॉर्मूला समझिए। पिछले वेतन आयोग को भी अगर आप देखो 2.57, आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बेसिक और डीए मर्ज गया, उन दोनों को मिलाकर उसका 20% हाइक कर दिया, वो आपका 7वें वेतन आयोग में हुआ था। अब यहाँ भी ये कर लीजिए, यहाँ बेसिक अगर चेंज हो रहा है तो वो डीए भी आपका मर्ज हो रहा। तो इस तरह की निगेटिव पब्लिसिटी वाली रील्स सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार उनका ना करें, मेरा सभी साथियों से निवेदन है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ में पहली बार वेतन आयोग का सामना कर रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों में जो पहली बार वेतन आयोग का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन अभी पढ़नी चाहिए। वो वेतन आयोग के निर्धारित निर्धारित करने का या इस प्रक्रिया का नहीं पता। 31 जुलाई 2025 की हमारी एक वीडियो हो, उसमें कोटेक इक्विटी सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को हमने अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था। तो आप उसे समझ सकते हैं कि वेतन आयोग का जो निर्धारण होगा वो किस आधार पर होगा। कर्मचारी संगठनों की मांग 3 यूनिट की जगह 3.6 यूनिट के आधार पर, और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर पर बात करने की मांग है। अब देखते हैं कि सभी कर्मचारी से संगठन कहां तक दबाव बना पाते हैं और कहां तक अपनी मांगे उचित माध्यम से वेतन आयोग के माध्यम से सरकार से मनवा सकते हैं। तो मेरा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना वजह की निगेटिव पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग को लेकर ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।